जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिमांशु एकेडमी के इस छोटे से फैमिली में। बिल्कुल आज से हम लोग जो है बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक यानी कि सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको बता दें कि ऐसा टॉपिक जो कि आपको जो है ये तो टॉप 20 प्रश्न है और आगे आगे धीरे इसे जो है बढ़ाया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेरे दोस्त, वे सभी क्वेश्चन को इसमें इंगित करूँगा। और जो पूछने जाने का चांस है, जो कि टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्न जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपकी इस पीडीएफ में रहने वाला है। और ये पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हो और आंसर की इसी पीडीएफ में है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आपको टेलीग्राम में सारा कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कैसे, तो ऐसे देखो, यहाँ पे आप आ जाओगे, यानी कि वीडियो जहाँ आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। ओके, और आप जो है टेलीग्राम के माध्यम से जो सब्जेक्टिव जो हमारा आने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि राजनीति विज्ञान हो गया, यानी कि इतिहास हो गया, एंड ज्योग्राफी में पर्वत वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो सारा जो सब्जेक्टिव जो होगा एंड ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रहा। ठीक है, ये आप सभी का जो है आंसर की भी आपको लास्ट में दे दिया जाता है ताकि आप रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो मैं चलता हूँ आप प्रश्न की ओर। ठीक है, मैं जितना था मैं बता दिया हूँ। अब अपना प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी प्रश्न रहेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको ये जज करना है कि हमारा 20 प्रश्न से कितना प्रश्न बन पाता है। तो रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो जाना है। और जितना प्रश्न बनता है कमेंट भी कर सकते हो, और जो नहीं बन रहा है आपको यादें कर लेनी है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ से शुभ आरंभ होती है। जो कि पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। जो कि पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। तो बड़ा सरल प्रश्न है मेरे दोस्त। कैसे, तो ये पोखरण में हुआ गया था, है ना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण। और वर्ष का बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 1974 में हुआ था। ये राजस्थान में पोखरण है। ठीक है, ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है, साथ साथ ये सब चीज़ आप लेके चलोगे तो दूसरी जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उससे आप ज़्यादा शक्तिशाली बनोगे और आप लीड कर पाओगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आप बने रहिएगा, है ना। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार का है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे महासागर बड़ा सरल प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट और छोटा प्रश्न है। ठीक है, और ये आपका RRB NTPC 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके, तो बिल्कुल प्रशांत महासागर जो है आपका बिल्कुल सरल प्रश्न था। जो कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल लगभग बता दे तो 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जो कि पृथ्वी के कुल जल क्षेत्र का आपको बता दे तो ये 46% है। ठीक है, प्रशांत महासागर समझ गए। ऐसे ही प्रश्न हम लोग करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार का है। किस प्रकार का है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से ये पूछ रहा है। ओके, क्षेत्रफल के आधार से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य के यानी कि क्षेत्रफल के आधार से बड़ा है, जिसका आपका क्षेत्रफल लगभग जो है 3.42 है ना लाख वर्ग किलोमीटर है। ये देश का आपको बता दें कि हमारे देश में 10% जो है ना भाग प्रतिशत घेरता है, यानी कि हम लोग को इंगित करता है। 10% भाग पे मौजूदा स्थल है इसका। ओके, ऐसे आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट को इंगित करना है, दिमाग में रखना है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, SSC GD में पूछा गया था। ठीक है, वर्ष आप देख लो, आप ये 4th नंबर क्वेश्चन है। ओके, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो यार, छोटा सा प्रश्न SSC में पूछ रहा है, 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। और आपको एक छोटा सा और हिंट्स दे दूँ, जो कि 1972 में, बिल्कुल 1972 में जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब क्या समझते हैं, सुरक्षा वगैरह जो ये सब इंगित करता है, सहायता प्रदान। ठीक है, तो 1972 आपको इतना इंगित में कर रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। 5 जून आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जय जवान जय किसान, क्या आपको पता है इस प्रश्न का जवाब, है ना। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आपको बता दें 1965 में दिया गया था, किसके द्वारा। तो बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, है ना। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1965 में दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ को आपको लेके चलना है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल बड़ा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन पूछ देता है एग्जाम में, तो क्या करोगे, वो भी इंगित कर दिया हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है,
इसमें कोई शक ही नहीं है। और आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यानी कि 5 वर्ष, ठीक है। और इसे पुनः आप निर्वाचित भी कर सकते हो, है ना। अब मान लो कोई राष्ट्रपति बना, हट गया, पुनः निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, ये ध्यान देना। अनुच्छेद का बात करें तो अनुच्छेद ये 56 में इसका जिक्र दिया गया है, 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। और क्या चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, ऐसे 2-3 प्रश्न और बन जाएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, अब बतला दें। अगर ये प्रश्न आप जानते हो तो अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की पहली बैठक जो है आपका जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इससे और भी कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि अस्थायी अध्यक्ष वगैरह हो गया, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, है ना। फिर उसके बाद 11 दिसंबर ऐसे कुछ था, है ना, जो कि बनाया गया था। हाँ, अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे तो सच्चिदानंद सिन्हा आपको मारनी है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। 2-3 प्रश्न यहाँ से बोले तो बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी, मेक इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेक इन इंडिया, यहाँ पे प्रश्न पूरा है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू। अब मेक इन इंडिया क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करा जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये बढ़ावा देना है मैन्युफैक्चरिंग को, है ना। तो इसीलिए ये 2014 में किया गया था, है ना, जो कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल यानी बोल सकते हो आप लोग, है ना, अभियान शुरू किया गया था, है ना। और 2014 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत के यानी मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देना। ओके, तो मेक इन इंडिया, ठीक है। तो आप चलते हैं 9th नंबर प्रश्न, जो कि हम लोग का जो 9th नंबर क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। जल जीवन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो मैं बता दूं जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध करवाना है, ठीक है। यानी हर एक जल उपलब्ध करवाना है। जल संबंधी जो ग्रामीण एरिया में जाते होगे तो वहाँ पे देखते हो जो नल जल योजना स्टार्टअप किया गया था, शुरुआत किया गया था। पहले स्टार्टिंग में इसे अलग नज़रिए से विपक्षी लोग देख रहे थे, बट ये सुचारू रूप से हर एक ग्रामीण में ये अच्छा साबित भी हुआ है ना, क्योंकि सरल में बहुत अच्छे से काम भी करते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, नहीं हो गया जल जल योजना हो गया, ठीक है। तो 19 में शुरू किया गया था और ये 2024 तक प्रति ग्रामीण परिवार को ये उपलब्ध करवाना था। तो 2025 अभी चल रहे हैं, लास्ट मंथ भी चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध क्या है। तो आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होंगे, समझते होंगे, पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया कनेक्ट होंगे तो पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर जिसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर, है ना, 10 नंबर क्वेश्चन का, है ना। अनुच्छेद 370 आपको बतला दें, ठीक है, क्योंकि जम्मू को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ना, आपको पता होना चाहिए, जो कि 5 अगस्त को मेरे दोस्त 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था, ठीक है। इतना आपको समझना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही आप लोग जो है बने रहोगे कंटिन्यू तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप दूसरों से भिन्न बनोगे, अलग बनोगे, प्रख्यात बनोगे, विशालकारी बनोगे ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डील करना है, हल करना है, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था मेरे दोस्त, है ना। ये आपको 2 अक्टूबर में और 2 अक्टूबर 1959 में, है ना, इसको जो है लागू किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरू हुआ था। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 12वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 12वां नंबर क्वेश्चन आपका जो है मोती झील कहाँ है, लो भाई मोती झील के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन, है ना। मोती झील कहाँ पे स्थित है, तो मोती झील बिल्कुल आपको बता दें, मोती झील जो है, मोती झील का यूपी के कानपुर में, यूपी कानपुर का है तो यूपी में है, ठीक है ना, यानी कि लखनऊ हो जाएगा ना, बिल्कुल कानपुर 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 लखनऊ, इसमें कन्फ्यूज हम हो गए हैं, ठीक है। यानी मोती झील उत्तर प्रदेश के कानपुर में होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, इससे 2-3 प्रश्न है। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही सब एक ही तिथि में सब कुछ हुआ था, ऐसे समझो आप, इधर गिर्द समझ सकते हो, ठीक है। आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पे साफ लिखा गया है, ठीक है। ऐसे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था मेरे दोस्त,
13वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको बता दें कि 1950 में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, पहली बात। इससे 2-3 प्रश्न ऐसे बनेंगे, है ना, जो कि इसका कौन लिखा था ये भी पूछ सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था, ठीक है, टैगोर साहब लिखे थे, ठीक है, हाँ, है ना, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी कौन हो सकता है? तो गंगा ही नदी ना होगा। इसमें कोई शक है क्या? नहीं, कोई शक नहीं होगा, ठीक है, कोई शक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शक नहीं है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसमें कोई शक है क्या? टीचर डे वगैरह मनाते हो ना, तो पता होना चाहिए ना, जो भाषण वगैरह सुनते हो, स्पीच वगैरह टीचर डे में देते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। और ये भारत के उपराष्ट्रपति कब बने थे मेरे दोस्त? 1952 से 1972, ठीक है। उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे, फिर उसके बाद याद रखना 1972 से 1967 में, 67 में, ठीक, 1972 ये दूसरा करेगा, ठीक है। ये शिक्षक दिवस मनाते हो तो ये पता होना चाहिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, ठीक है। सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्या चाहिए आपको, ठीक है। गुलाब पर्वत किस राज्य में स्थित है? गुलाब पर्वत किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त? गुलाब पर्वत आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ये राजस्थान में हो जाएगा, है ना। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत प्रख्यात है मेरे दोस्त, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान में है गुलाब पर्वत, क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को पता है तो आप दूसरे से विशालकारी बनोगे, ठीक है। और जो नहीं बन रहा है तो दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको जो है ना एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। एक एक बूंद बूंद से आपको जो है बहुत विशालकारी प्रश्न आपके दिमाग में बैठने लगेगा। हर घर तिरंगा अभियान किस में आरंभ हुआ था? आपको ध्यान में होना चाहिए, हर एक घर तिरंगा का एक अभियान चलाया गया था, है ना, जो कि आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जी 2019 यानी कुछ साल पहले ही क्या बात है ना, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पीच दिया गया था, हर घर तिरंगा के बारे में ये चर्चाएँ हुआ था, है ना, 2022, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न, जो कि ये पूछ रहा है नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है। एक और बता दें कि ये नीति आयोग, अब नीति आयोग बोल दिया गया, इससे पहले योजना आयोग था ना, योजना आयोग। ये नीति आयोग हम लोग क्या बोलते हैं? योजना आयोग। तो योजना आयोग कब गठित हुआ था? ये नीति आयोग, देखो योजना नीति आयोग है ना, तो इसमें 2015 इसमें मार दीजिए, ठीक है, सीधी क्वेश्चन है, 2015 मार दीजिए, क्योंकि ये नीति आयोग जो कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दरम्यान जो है नीति आयोग को जो है 2015 में नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना, पहले ये था योजना आयोग को नाम हटा करके नीति आयोग कर दिया गया था, वही गठन पूछ रहा है, 2015 में हो गया था, ठीक। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था मेरे दोस्त? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो बिल्कुल 1900 कहाँ गया प्रश्न आपका? डी 1900 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 395, ऑप्शन नंबर। डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय मूल यानी कि 306, यानी कि डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? तो 2015 में। डिजिटल इंडिया यानी कि मतलब ये समझो आप कि पहली बार डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक क्या हो गया, ये डिजिटल इंडिया ही तो एक प्रारूप हो गया। आप पेमेंट करते हो, ठीक है, आप मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, ये क्या है? डिजिटल इंडिया का पहचान है। यूपीआई का प्रयोग कर रहे हो हर एक जगह, क्या है? डिजिटल इंडिया का ये प्रख्यात है, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो 2015 से ये धीरे धीरे प्रारूप में आया है, चर्चाएँ में आए हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद है, ठीक है। तो अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, इसके बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, वो भी देख सकते हो। अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होती है, भाग किसे कहते हैं, सिंपल में आप साधारण समझ सकते हो, ठीक है। तो 300 भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395, ठीक है, मूल रूप से पहले था। और अभी इसमें अगर आपको कितनी बुक में अनुच्छेद अगर 374 ये सब देखने को मिल रहा है, तो जो है ना क्लोज जोड़ दिया गया है ना, क्लोज, इतना का इतना क्लोज, इतना का इतना क्लोज, क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट होता है मेरे दोस्त, अमेंडमेंट होता है,
ठीक है, तो क्लोज बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन 395 अनुच्छेद है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी पहले 22 भाग था, 8 अनुसूची था पहले मेरे दोस्त, है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। अब 25 भाग हो चुका है, 12 अनुसूचियाँ हो चुके हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो अब तो कुछ नहीं रहा, टॉप 20% आपको हल हो चुका है बिल्कुल। आपको बता दें कि आप टेलीग्राम में इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सब कुछ है, ठीक है। एंड सपोर्ट के लिए बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब सदस्य बन सकते हो। और पसंद आ रहा है, बिल्कुल आपको पसंद आ रहा है तो शेयर अवश्य करें, ग्रुप में से पोस्ट अवश्य करें, लिंक डालें तो मज़ा आएगा, ज्ञान बांटने में मज़ा आता है, ठीक है। हालांकि इसका जो है आपका बड़ा मज़ेदार जो कैंसर की बेगर आपके टेलीग्राम पे चल ही जाता है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और न्यू सीरीज में। थैंक यू सो